बिहार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 में से केवल 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने तंज कसा है कि कांग्रेस अपनी बची हुई 6 सीटों पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों को टिकट दे दे। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के 4 लोगों को तो टिकट मिल ही गई है, उनके परिवार के बाकी 6 लोगों को कांग्रेस के माध्यम से टिकट मिल जाए। आज कांग्रेस ने जयपुर से घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा को न्याय पत्र का नाम दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 मुख्य सूत्रों में 25 सूत्री घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने 7 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को सोमवार को आमंत्रित किया। जिस विषय पर 20 मार्च को चर्चा हुई थी, मीटिंग में उसी विषय को लिया जाएगा। 2019 का पुलवामा का भूत फिर से वापस आ गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान अगर फिर से आतंक फैलाएगा तो पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारेंगे। भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है वकीलों को किसी राजनीतिक बहस से नहीं, न्यायिक बहस से जाना चाहिए। डी.वाई. चंद्रचूड़ नागपुर के हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह से बोल रहे थे। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ। जयपुर से जारी घोषणा को न्याय पत्र कहा गया। सोनिया गांधी, प्रियंका सहित कांग्रेस के नेता जयपुर में थे। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सारण में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य के रोड शो पर सियासत गरमा गई है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूरे लालू परिवार को निशाने पर लिया है। कहा है कि कानून तोड़कर आगे बढ़ना उनका असली परिचय है। लालू परिवार का मतलब ही है गुंडा राज। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को रोहिणी चुनौती दे रही हैं। रोहिणी के रोड शो में युवाओं की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। कानून तोड़ने में वे लोग माहिर हैं। गुंडाराज और लूट खसौट राजद और लालू यादव की पहचान है। रोहिणी आचार्य ने भी अपनी मां का सिक्योरिटी का उपयोग कर ये जता दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कानून अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडाराज स्थापित करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। जांच वगैरह कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इस पर अपना कॉन्ग्रेस ले, लोगों ने आवेदन दिए हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की सर जो मतलब ये कि अरे तो लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। निषाद समाज के उत्थान नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ समझौता कर लिया है। उनकी पार्टी वीआईपी महागठबंधन में शामिल हो गई है। राजद ने अपने कोटे की 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी को दी हैं। इस पर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग 5 हैं। पिछली बार जो 1 सीट छूट गई थी उसे भी हासिल कर लेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। कहा कि हमने बिहार में जिनकी सरकार बनाई उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे विधायकों को अपने साथ मिला लिया। तेजस्वी के साथ काफ़ी दिनों से मतभेद को लेकर उन्होंने कहा कि ये ना मेरे लिए अच्छा था ना तेजस्वी यादव के लिए। इसमें हम दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन समय बदला तो एक बार फिर हम लोग साथ आ गए। आज हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग प्रचार पे निकल रहे हैं और मजबूती से शानदार। आपने देखा कि पिछले कई सालों से लगातार हम लोग 10 साल से अपने समाज के बीच में हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ख़ास करके अति पिछड़ा में निषाद समाज के सभी उपजाति में एक हमारी पहुंच बनी है और पूरा उत्साह के साथ मजबूती से वीआईपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि हिटलर शाही है। आप बताइए कि आप लोग कभी सुने हैं कि डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाए?
हमारे देश में 2 मुख्यमंत्री को देश में जेल में डाल दिया गया है। राजभवन की बैठक में कुलपतियों ने बैंक खाता सील कर देने का सवाल उठाया था। शिक्षा विभाग की बैठक खाता सील के मसले पर है। 20 मार्च को राजभवन में ये मसला उठाया गया था। पुलवामा हमले का भूत 5 साल के बाद फिर से निकल आया है। इस बार ये भूत द गार्जियन अखबार में प्रकाशित टिप्पणी के बाद निकला है। अखबार ने ये टिप्पणी प्रकाशित की है कि 2019 में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया था। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि 2019 को याद रखें, क्योंकि 2019 का ऐसा दावा है कि पाकिस्तानी युद्धक विमान भारत की सीमा में जवाबी तौर पर घुस आए थे। फरवरी 2019 में आत्मघाती हमले में भारत के सीआरपी के 40 जवानों की मौत हुई थी। तब उस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। गार्जियन की रिपोर्ट के आधार पर विश्व समुदाय में सुगबुगाहट हुई थी। जवाब में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा से काम कर रहे आतंकवादी यदि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के बाद पाकिस्तान भाग जाएंगे तो उनको पाकिस्तान में घुसकर मारने की ज़रूरत हो सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के रक्षा मंत्री के बयान को कबूलनामा कहा है। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान सीमा में बालासोर में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था। इस तरह इस समय पाकिस्तान का जवाब आया है। लोकसभा चुनाव के दौर में फिर से विवाद के खड़ा होने से भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं से एक मौका मिला है। कल 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने भीमा कोरेगांव मामले में प्रोफेसर सोमा सेन को जमानत दे दी थी। वीकेंड तक उनके जेल से बाहर आ जाने की सारी संभावना बन गई थी। इस मामले में अब तक 8 राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों को अकादमिशियन को जमानत मिल चुकी है। यालगढ़ परिषद केस 2018 में प्रोफेसर सेन पिछले 6 साल से जेल में थीं। इस केस का ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट से ये पूछे जाने पर कि क्या सेन को हिरासत में रखा जाना ज़रूरी है, एनआईए ने जमानत का विरोध नहीं किया। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।